दोस्तों, आपने सुना होगा कि मेरी एक ना तेरी हजारों हाँ से ज्यादा मशहूर हो जाती है। ऐसा ही नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ हुआ। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड चीन की यात्रा पर गए थे, जहां चीन और नेपाल ने व्यापार, सड़क संपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन 12 समझौतों में की गई हाँ की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी नेपाल की एक न की हुई है। ये न थी चीन की महत्वाकांक्षी वैश्विक सुरक्षा पहल में शामिल होने की। नेपाल ने चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल यानी GSI में शामिल होने के चीन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे का जो कारण बताया गया वह है भारत, चीन और अमेरिका के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए संयुक्त सुरक्षा नेपाल के हित में नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का कहना है कि हम सुरक्षा संबंधी मुद्दों में नहीं पड़ सकते। हमारी नीति ये रही है कि हम किसी की तरफ नहीं झुकेंगे। हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है। अगर हम अमेरिका वाले सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में नहीं हैं, तो हम किसी दूसरे कार्यक्रम का हिस्सा भी नहीं हो सकते। आइए अब जान लेते हैं कि चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल क्या है। वैश्विक सुरक्षा पहल, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, यह एक चीन के नेतृत्व वाला ढांचा है जिसका लक्ष्य एशिया में स्थिरता और सुरक्षा बहाल करना है। हालांकि यह एक स्थायी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के वास्तविक प्रयास के बजाय अमेरिकी नेतृत्व के लिए एक प्रतिकथा के रूप में अधिक प्रतीत होता है। अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार इस सुरक्षा पहल को लागू करने के लिए 5 प्रमुख स्तंभ होंगे: परस्पर आदर, खुलापन और समावेशन, बहुपक्षीयता, साझा लाभ और समग्र दृष्टिकोण। अब अगर वैश्विक सुरक्षा पहल के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो ये है अविभाज्य सुरक्षा का सिद्धांत, जिसके तहत चीन ने माना कि वैश्विक सुरक्षा पहल की परिकल्पना अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए की गई है। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी देश दूसरों की कीमत पर अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं कर सकता। यह पहल आपसी सम्मान, खुलेपन और एकीकरण का एक एशियाई सुरक्षा मॉडल तैयार करेगी। यह तथाकथित नियमों के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नष्ट करने का विरोध करेगा। यह दुनिया को नए शीत युद्ध के बादल के नीचे घसीटने का भी विरोध करेगा। यह पहल क्षेत्र को विभाजित करने और एक नया शीत युद्ध बनाने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति के उपयोग और नाटो के एशियाई संस्करण को एक साथ रखने के लिए सैन्य गठबंधन के उपयोग का विरोध करेगी। इस प्रकार हम कहें तो अगर वन बेल्ट वन रोड चीन का आर्थिक पक्ष है, जिसे वह दुनिया खासकर एशिया और अफ्रीका में फैलाना चाहता है, तो वहीं वैश्विक सुरक्षा पहल उसका सैनिक सामरिक पक्ष है, जिसे वह एशिया और अफ्रीका खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में फैलाना चाहता है। भारत भी चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए क्वाड, आसियान, फीपिक समूह जैसे संगठनों के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में पकड़ मजबूत कर रहा है। तो वहीं हाल ही में प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के माध्यम से खाड़ी देशों के रास्ते यूरोप तक भारत की अवसंरचनात्मक पहुंच बना रहा है।